आपने गोरों के सामने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए बहुत से पाकिस्तानियों को पकड़वाया और उनको सजाएं दिलवाई। हाँ, नौकरी पक्की तो मैंने की, इल्जाम सच्चा है, बिल्कुल नौकरी पक्की की। आज आप सच बता दें, आपके हाथ कितने मुजाहिदीन के खून से रंगे हुए हैं? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, तुमने मुजाहिदीन के खून से हाथ रखा, इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। इज दिस द राइट क्वेश्चन टू आस्क? आपने अलकायदा के साथ काम किया, दाइश के साथ काम किया, लेकिन वही लोग जब आपकी आज वीडियो देखते होंगे तो आपको कोई थ्रेट वगैरह उनकी तरफ से नहीं आता? मेरी मौत मुझसे इतनी खौफजदा है कि मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ और वो मेरे आगे आगे भागती है। आज 2025 में जब आपने अलकायदा भी छोड़ दी, दाइश भी छोड़ दी, FBI का भी हिस्सा नहीं आप, तो क्या कभी कोई अटैक हुआ? 2-4 हफ्ते तो मेरे ऐसे गुजरे कि मैं चेक करता कि पहले जाके लोगों को पास हटाता हूँ, हट जाओ या ना, मैं बोलूँ पड़े। जब कोई डबल एजेंट पकड़ा जाता है तो उसके साथ होता क्या है? उन्होंने ब्लेड लिया और यहाँ से मुझे काटना शुरू किया था ऑल द वे। यहाँ से उन्होंने नाइफ घुसा के जो था वो अदर डाल के छोड़ दी थी, तो अब जब मैं बोलता था तो खून का फवारा निकलता था। किसी मिशन को पूरा करने के लिए ज़रूरत के तहत कभी कोई शादी की आपने? 25 साल की कहानी है। कामरान फरीदी आज भी अमेरिका का एजेंट है। क्या कामरान फरीदी असल में किसी मिशन पर तो नहीं? क्या कामरान फरीदी ने अपनों को धोखा दिया? क्या कामरान फरीदी के हाथ मुजाहिदीन के खून से रंगे हैं? और कामरान फरीदी ने मौत को कब कब करीब से देखा? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में कामरान फरीदी से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, आप पर ना एक इल्ज़ाम लगता है और बहुत तनकीद भी होती है आप पर। आपने अपने मफादात के लिए जब आप US में थे, FBI के लिए काम कर रहे थे, तो आपने बहुत से मुजाहिदीन का नुकसान किया। आज आप सच बता दें, आपके हाथ कितने मुजाहिदीन के खून से रंगे हुए हैं? अली भाई, ये सवाल बहुत लोग करते हैं। ये तो मेरा ख्याल है सबसे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, तुमने मुजाहिदीन के खून से हाथ रखा, इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। समझ में नहीं आता ऐसे लोग क्या सोच के बोल रहे होते हैं। एक तो ये इंटरनेट के जहादी सवाल करते हैं ज़्यादातर, इन्होंने कभी जहाद किया नहीं है। दे नेवर बीन इन ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग सवाल करते हैं वो कभी खुद फील्ड में नहीं गए, इंटरनेट पे पढ़ के खुश होते हैं, ये ब्लॉगों पे लिखते हैं जाओ जहाद करो, जाओ ज्वाइन करो ऑर्गेनाइजेशन, तो पता चलेगा कितना जहाद है वहाँ पे। मैंने जो उनका चेहरा देखा हुआ है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये हर कोई जहाद के लिए नहीं आता, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत से लोग जहाद के लिए आते हैं, लेकिन एवरीबडी इज़ नॉट देयर फॉर जहाद। अली भाई, कुछ इसमें पैसे के लिए होते हैं, कुछ को रैम्बो बनने का शौक होता है, कुछ को गन दिखाने का शौक होता है, कुछ समझ रहे हीरो बनने का शौक होता है, ये वो भी हैं। प्रिविलेज चाहिए होते हैं। दाइश में ज़्यादातर लोग जाते हैं, वो लड़कियों का शौक होता है, 2-2 3-3 लड़कियां उन्होंने वो भी रखी हुई हैं, क्या नाम है, लौंडियाँ। वहाँ तो अगवा कर लेते थे, यजीदी लड़कियों, इजीदी कहते हैं उसको, यजीदियों को अगवा कर लेते थे। लुक एंड सी व्हाट दे डू। मैंने जो उनके किरदार देखे हैं, वो मुजाहिद वाला किरदार नहीं देखा है इनमें। बहुत देखें, ऐसा नहीं कि आई हैव सीन सम ऑफ दोस गाइस, ऐसा नहीं है, सारे हैं। देयर फ्यू हु आर वेरी गुड एंड सिंसियर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट। और मेरे भाई, अगर आपके घर का आदमी, जिसका अगर अल्लाह ना करे आपके घर का कोई आदमी मर जाए ना किसी बम धमाके में, फिर आप ये सवाल मुझसे कीजिएगा। जो भी ये सवाल करता है, जब आपके घर वाला का अगर कोई बंदा मर जाए ना, बाजार में जा रहा हूँ, खाला शॉपिंग करने या अम्मा शॉपिंग करने जा रही हूँ और अनारकली में फटता है, फिर उनके पर खर्चे उड़ाते हैं, तो आपको जब जनाजे में जब वो एक बैग मिलता है ना दफनाने के लिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इज़ दिस द राइट क्वेश्चन टू आस्क और नॉट? यार, क्या कसूर है एक औरत और बच्चे का? क्या आपके ख्याल में तालिबान आउट ऑफ गुडनेस से हार्ड करती है? वो हमारे क्या इंडिया से पैसे नहीं लेती है? दे डू, वी हैव प्रूफ्स ऑफ इट, एवरीबडी नो दैट। जो इस काम में है वो जानता है कि इनके पीछे अवामिल कुछ और होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अलकायदा, ठीक है, अलकायदा ये कर दो, कत्ल कर दो, फलाना कर दो। ईरान में शिया हैं, कहाँ रहते थे सारे अलकायदा? जाओ गूगल करो, कहाँ रही है उसामा बिन लादेन की बेटी, कहाँ रहे उसके बच्चे, कहाँ रहे अलकायदा की हाई कमान सारी जो अभी अफगानिस्तान में गए, कहाँ रहते थे वो? ईरान के अंदर। पहले वो थे शिया मारो वतन संवारो, अभी कहाँ बैठे हैं वो? ईरान की गवर्नमेंट उस्ताद कासिम सुलेमानी के साथ काम कर रही है अलकायदा। कासिम सुलेमानी को मारा इस वजह से कि वो अलकायदा को सपोर्ट यानी हेल्प कर रहा था। ये सारी जो आपको ऊपर से चीज़ें दिखती हैं अली भाई, ये होती नहीं है। ये सारे एक ये दूर के ढोल सुहाने हैं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। ये जिन लोगों को पता नहीं होता वो ऐसी बातें करते हैं। ये डोंट नो द इनसाइड स्टोरी। ये एक ऐसी चीज़ है जो बाहर वाले आदमी को कभी समझ में ना आएगी, ना आती है। मैंने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। तो अगर आप उनको मुजाहिद कहते हैं तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर आप उनको ज्वाइन करें ना जाके, फिर यहाँ प्रीचिंग मत करो, गो ज्वाइन देम, देन आई विल सी व्हाट हैपन टू यू आफ्टर दैट। फिर पता चलेगा ना आपको क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे लोगों को नहीं जानता, मैं कुछ अच्छे लोगों को जानता हूँ, लेकिन वो बहुत आटे में नमक के बराबर हैं। मुखालफत भी करते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग की, बेगुनाह बच्चे, मैरियट में बम धमाका हुआ,
ये 2 टारगेट थे उनके, CIA के कॉन्ट्रैक्टर को 2 टारगेट करने के लिए 1000 आदमियों को शहीद कर दिया वहाँ पे। बेचारे काम करने वाले चौकीदार, घरों पे जो उनकी औरतें क्या करती हैं उसके बाद जब उनका घर का आदमी चला जाता है, उसका दुख आप नहीं जानते हैं अली भाई। जिसका बच्चा मर जाता है उसका दुख एक बाप ही जानता है। मैंने वो आंसू और बच्चे दफनाए हुए अपने हाथों से, मैंने कपड़ों पे मेरा खून होता था रोज़। ज़रा सोचिए कि उनको मुजाहिद कहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। आई कैन नॉट कॉल देम मुजाहिद। जो भी बेगुनाह आदमी को कत्ल करता है, जो बेगुनाह आदमी के खून से अपने हाथ रखता है, जो इसको पसंद करता है, वो मुजाहिद नहीं है, वो कसाई है। उसमें और कसाई में कोई फ़र्क नहीं है। और मैंने जिनको नुकसान पहुंचाया, या मैं जिसको मैं फ़ख्र से कहता हूँ, ये वो नासूर थे, ये वो गंदे लोग थे जिनके जो बच्चों को, औरतों को, बेगुनाह लोगों को, एक आदमी को अगर आप मार देते हैं और वो एक वाहिद कफ़ील है अपने घर का, अपनी माँ का सहारा है, उसके बच्चे हैं या उसके माँ या उसके बहनें, उसके घर पे क्या गुजरती है आपको पता नहीं है। मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है, ये मैं रहा हुआ हूँ ये लाइफ। तो ये बड़ी ज़्यादती है ऐसा कहना कि आप जो है वो मुजाहिदीन के खून से आपके आंगन। ईरान में अलकायदा, हाँ, दाइश किससे डील कर रही थी, किससे पैसे ले रही थी, किसने बनाई थी? हम लोग खुद जिंकी को असला बेचते रहते हैं एज थिंग। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इंडिया रॉ फुल 100% लिंक, करेंसी भी आ रही है उनके कहने पे कर रहे हैं, उनके टारगेट भी वो दे रही है। चाइनीज़ के ऊपर हमला कर रही है, अगर ये तो BLA तो करती है, अगर TTP कर रही है। देयर इज मोर टू दैट स्टोरी। व्हाई वर दे डूइंग चाइनीज़ पर अटैक? क्यों कर रही है TTP? क्यों कमज़ोर कर रही है? देयर इज अ रीज़न टू इट। तो उनको मुजाहिदीन कहना ये किसी की कम अकली या नादानी तो हो सकती है, लेकिन ये कोई मेरा ख्याल असल हकीकत इसमें कोई नहीं है। तो लिहाजा जिनके खून से मेरे हाथ रंगे हुए वो हैवान हैं, इंसान नहीं। एंड दैट्स वाई मैं आज भी चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ और वो नहीं है दुनिया में। आपने अलकायदा के साथ काम किया, दाइश के साथ काम किया, लेकिन वही लोग जब आपकी आज वीडियो देखते होंगे तो आपको कोई थ्रेट वगैरह उनकी तरफ से नहीं आता? मेरी बातचीत भी ऐसा नहीं है कि मेरी बातचीत नहीं है, कुछ लोगों से भी बातचीत है, कुछ लोगों से भी दोस्ती हैं, जो पुराने लोग हैं उनसे मेरी बातचीत है। कभी ऐसा नहीं है कि मेरे कॉन्टैक्ट जो हैं वो ये ताल्लुकात जो है नहीं भाई, ये वैनिश नहीं हो जाते, दे डोंट वैनिश इन एयर। तो उसमें आप क्या करते हैं कि यू कीप दैट कॉन्टैक्ट्स, मेरे अभी भी हैं, वी टॉक। उनको पता है मैं क्या हूँ, उनको पता था मैं क्या था, वी टॉक, वी लाफ अबाउट इट सम टाइम। सुनते भी हैं, जाहिर बात बता रहे वो मैंने वो इंटरव्यू देखा कि वो ये हुआ, तुम ये बोल रहे थे, तुमने मेरा नाम ले दिया था अबू जाफर। मेरा नाम क्यों लिया था? मैंने कहा तेरा नाम इसलिए लिया, तू बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। तो हंसता है, बोलता है यार मेक मी फेमस टू लाइक यू, आई वांट टू डू पॉडकास्ट। तो हंसता है कभी कभी मेरा। सो वी हैव फ्रेंड्स, ठीक है अली भाई, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं। एंड ऑफ द डे एक पर्सनल ताल्लुक हो जाता है। कुछ लोग हैं जो धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ आती हैं, ऐसा नहीं, बहुत आई हैं। और मैं उनको कहता हूँ कि भाई ट्राई मार लो जब मारना हो ना। तो अली भाई उनको ही पता है मैं क्या कैपेबल हूँ करने के लिए, कितना डैमेज मैं कर सकता हूँ, जितना मैंने किया है और मैं और क्या कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं अकेला नहीं होता कभी भी, ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत अकेला हूँ या कोई बहुत है। देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड मी, देयर इज़ ऑलवेज फ्रेंड्स, देयर इज़ ऑलवेज some people who I deal with or work with, there is always a backup available। उनको भी ये बहुत अच्छी तरह पता है कि it's never a single solo game नहीं है ये। लेकिन धमकियाँ देते हैं, मैं दावत भी देता हूँ एनी टाइम, जब भी आपको निकालनी हो खुजली अपनी, I'm always gonna be there। मेरे लिए ये फन है, I get a kick out of it। वरना मैं बोर हो जाता हूँ ADHD से। तो जब तक ये that keeps me sharp as well, keep me on my feet। तो मैं अपने प्रिकॉशन भी हम लोग यूज़ करते हैं, we use a lot of safety precautions। हर जगह आप रूटीन अलग करते हैं, आप एक जगह जाते नहीं है, एक लाइफ चेंज हो जाती है आपकी। जो लोग मेरी जैसी ज़िंदगी जीते हैं वो एक रूटीन लाइफ नहीं जीते। आप किसी को अनाउंस करके किसी जगह नहीं जाते, यू ऑलवेज गो अनअनाउंस। हमेशा हर टिकट आप लास्ट मिनट लेते हैं, ये पार्ट ऑफ योर हैबिट बन जाता है। यू गो टू अ रेस्टोरेंट, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे तो एक सर्टन काम टाइप की सीट्स होती हैं जो आपको डोर को भी देखना है, आपको एग्जिट भी देखना होता है, आपको ये भी देखना होता है कि क्लोजेस्ट जगह क्या है, तो विंडोज़ ऑलवेज ओपन, आप कहाँ के करीब बैठे हुए हैं, यू कैन वॉच एवरीथिंग। आप कभी भी अपने गार्ड डाउन नहीं करते। सो आई ऑलवेज कीप माई गार्ड्स अप। बाकी ये हज़रत अली का जो एक कॉल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे मेरा फेवरेट कॉल ये है कि मेरी मौत मुझसे इतनी खौफज़दा है कि मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ और वो मेरे आगे आगे भागती है। तो मुझे एज ऑफ सच कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैं ख़ाइफ हुआ हूँ। मुझे किसी मरने से डर नहीं है अली भाई, दिस व्हाट आई डू। तो
मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात आपकी कब्र के अंदर है, मैं फर्म बिलीवर ऑफ इट। मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं डिक्लेयर डेड हो चुका हूँ। जो रात आपकी कब्र के अंदर है वो कब्र के बाहर नहीं है, और जो रात आपकी कब्र के बाहर है उसको कोई इंसान कब्र के अंदर नहीं डाल सकता। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ इट, ट्रू एग्जाम्पल। उस वक्त पे जब आप अलकायदा और दाइश का हिस्सा थे, तो उन तंजीमों में होते हुए कभी कोई अटैक हुआ आप पर? और आज 2025 में जब आपने अलकायदा भी छोड़ दी, दाइश भी छोड़ दी, FBI का भी हिस्सा नहीं आप, तो क्या कभी कोई अटैक हुआ? नहीं अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा अटैक नहीं है, क्योंकि वो भी, उनको भी पता है ना, वो लोग ऐसा तो, अच्छा जो लोग अटैक प्लान करते हैं या प्लॉट करते हैं, ये भी कोई एक ऐसा एंटिटी नहीं है, कोई इंडिविजुअल प्लानिंग या अटैक नहीं होता। ये माफिया वाफिया करती है, वो इसकी सैंक्शन हिट होती है बाकायदा तौर पे। सो दैट वाज मोर ऑफ अ थ्रेट टू मी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इटालियन माफिया है या रशियन माफिया है या MS-13 है, दीज आर काइंड लाइक कोलंबियन कार्टेल है, मेडेलियन कार्टेल है, या आपका ये जो चीज़ है, दे आर सच। इसमें भी जो हिट होती है वो सैंक्शन होती हैं, कि दे हैव टू मेक श्योर कि व्हेन दे हिट यू, वो आपको वो हाउ मच दे गोना प्रॉफिट फ्रॉम योर डेथ। और आप इसका बैकग्राउंड, अगर एक चीज़ ये भी सोचनी होती है, कोई चीज़ हतमी तो नहीं है। व्हेन यू हिट समबडी देयर इज अ चांस ही गेट अवे विद इट। फिर क्या करता है, मिसाल के तौर पर मुशर्रफ पे अटैक हुआ, एक साथ दफ़ा 2 अटैक हुए। वो अटैक होने से पहले एक डिफरेंट मुशर्रफ था, अटैक होने के बाद वो डिफरेंट मुशर्रफ। उसने फिर जो खटिया खड़ी की है ना, सो यू ऑलवेज टेक द चांस, कीप इन माइंड, यू ऑलवेज टेक अ चांस। अगर मैं आपके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, इफ यू गेट अवे फ्रॉम इट, व्हाट यू गोना डू टू मी। तो एक तो ये चीज़ इंसान को जो है वो जगाए रखती है कि देयर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ द स्टोरी, ट्राई मी देन आई विल ट्राई यू। तो ये तो उनको पता है कि मैं कैपेबल क्या हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि वो मेरे साथ रहे हुए हैं, उन्होंने मुझे देखा हुआ, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ, एंड हाउ आई शूट। उनको ये पता है कि मेरी पिस्टल को अनहोल्स्टर करने में कितना टाइम लगता है मुझे, एंड हाउ डू आई हिट। ये उन्होंने मुझे मार्को में देखा भाई, दैट्स द रीज़न आई वेंट जॉइन मार्का विद देम। मैंने मार्का तो लड़ा इसी वजह से लड़ा था कि जस्ट वांट टू लेट देम नो, और मैं फ्रंट पे था, बिल्कुल पीछे नहीं था। तो आई वाज देयर, और उन्होंने वो सारे सीन देखे में जो आप लोगों ने नहीं देखे हुए। तो उनको ये पता होता है कि व्हाट काइंड ऑफ गाय है। एक दफ़ा एक झगड़ा हुआ अलकायदा के अंदर, मेरी लड़ाई हो गई थी, वो मेरी कोई पर्सनल लड़ाई थी किसी अलकायदा वाले से, बहुत, मैं नाम बता देता हूँ। तो उसका नाम था खत्ताब अल-मसरी नाम था उसका, बहुत बड़ा ऑपरेटिव अलकायदा का, शेख अबू खब्बाब का बेटा। उससे मेरी लड़ाई हो गई किसी और इख्तलाफ पे, कोई ऐसी बात उसने कही, मुझे पसंद नहीं है, वो थोड़ा बदतमीज़ से बात करने को, तमीज़ से बात करो उससे, और ही वॉज अ डेंजरस गाय। तो जब उससे मेरी लड़ाई हुई तो बात हो गई कि उसने बोला, I'm gonna kill you। सो हम तुर्की में ये फड्डा हो रहा है सारा। तो शूरा के पास मसला गया, जारी बात है, मुजाहिदीन की शूरा होती है, उनमें मसला गया, तो दोनों को बुला लिया, कोर्ट हो गई, पेशी हो गई, दोनों क्या कर रहे हो ये, क्योंकि इससे फ़ायदा किसी का होने वाला नहीं है। तो whoever die, gonna other people die with it। तो जो काजी था वो मुझे जानता था, मैंने काजी के साथ वक्त गुजारा हुआ था। मुझे उसने बोला अबू मोहम्मद, उसको मेरा नाम अबू मोहम्मद अल-अमरी की था, बोलता है वो अबू मोहम्मद हुआ कवी, यानी उसने उसको कहा कि ये वो नहीं है जो तुम, उसने खत्ताब को ये जुमला बोला कि ये वो नहीं है जिनको तुम पहले हिट कर सके हो, इसकी बैकिंग भी बहुत अच्छी है और ये काम भी जानता है बहुत अच्छी तरह से। सो बेटर स्क्वाश द डील ना। उसने उसको उस मसले को वहाँ ख़त्म करवाया कि कहता है इसमें नुकसान ज़्यादा तुम्हारा होगा। उसको कहा इसका शायद इतना ना हो क्योंकि ये गोस्ट है, हम ट्रेंड। एक के उसके अलावा एक पाकिस्तानी लड़का है जो अलकायदा के साथ था, उसका नाम था अब्दुल मतीन, अभी भी है, ज़िंदा है, वो तुर्की में मेरे साथ था, मेरे घर में रहता था। वो लड़के के चक्कर में था, उसको मेरी बात पसंद नहीं हुई, किसी और मुजाहिद की लड़की दोस्त से वो बात, किसी मुझे मुजाहिद की बहन से उसका चक्कर था। मुझे ज़्यादा बात पसंद नहीं थी कि मैं जिस घर में था वहाँ वो ये चक्कर कर रहा है, तो उससे मेरी लड़ाई हो गई इस बात के ऊपर। मैंने उसको बोला ये हरकतें यहाँ पर मत करो, यहाँ तो मुजाहिदीन के नाम बदनाम करते हो, इन हरकतों पर रहते हो। ये वो अब्दुल मतीन है जो ये किसी और पाकिस्तान में भी कार्रवाई मुलव्वस था, ये काफ़ी। ये बॉम्ब मेकर था, ये बॉम्ब बनाता था। इसने बोला मैं तुम्हारी गाड़ी में लगा दूंगा मसाला बोलते हैं कोड में, बोलते तुम्हारी गाड़ी में मसाला लगा दूंगा। मेरे पास रेड मर्सिडीज थी उस वक्त। तो भाई 2-4 हफ्ते तो मेरे ऐसे गुजरे कि मैं चेक करता कि पहले जाके को लोगों को पास हटाता, वो हट जाओ है ना, मैं बोलूँ पड़े। फिर वही हुआ, शूरा ने बुलाया उसको वापस, तो बिकॉज आई वेंट आफ्टर हिम। जब मैं उसके वापस गया तो वो उन्होंने ट्रेलर देखा हुआ है कि मैंने उसके साथ क्या किया था। जो ट्रेलर फिर मैं जब उनके पीछे गया तो फिर वो दम दम बरू बरा की आवाज़ें आ रही थी, मैं बाहर से खड़ा हुआ कर रहा था और ये पीछे छुप रहे थे। आई डिडंट गिव हिम टाइम, मास्टर प्लानर, आई डू दिस फॉर लिविंग यार। वो तो कल जहाज में आया हुआ है, मैं उससे पहले से क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा हूँ, मुझे पता है वेपन क्या यूज़ करना है। मेरे पास बेर एक्सेस है वेपन्स का, मेरे पास बेर एक्सेस है गोलियों का, मेरे पास बेर एक्सेस है नाइट विजन का, मेरे पास बेर एक्सेस है लोकेशन का, मेरे पास बेर एक्सेस है उसकी सर्वेल करने का। मुझे उसको टाइमिंग, आई डू माई होमवर्क, मुझे एक कैलकुलेटेड चीज़ पता है कि हाउ डू आई हिट हिम। सो आई हैड अ बेटर आइडिया व्हाट टू डू विद हिम। उसकी लाइफ में ज़रबल हुई, मेरी नहीं हुई। उसने फिर माफ़ीनामा करवाया शूरा के काजी के पास जाके। सो दिस भी एग्जाम्पल्स हैव बीन डन बिफोर, जो आपको करनी पड़ती हैं
इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन दे नो कि उनका लॉस क्या होने वाला है। मुझे I'll survive the other day, if I die I die, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पर what damage I do to the organization वो फिर एक बहुत अलग मसला है। आपके अलावा भी तो बहुत से डबल एजेंट्स होते होंगे और वो पकड़े भी जाते होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है जब कोई डबल एजेंट पकड़ा जाता है तो उसके साथ होता क्या है? अली भाई, एक लड़की थी जो ब्रिटिश लड़की थी, वो बंगाली थी, बांग्लादेश की लड़की थी जो यूके से आई थी, उसको MI6 ने हायर करके भेजा था दाइश में। अच्छा, मुझे पता था कि एक लड़की है, हमें नहीं पता था कि ये 6 लड़कियां आई थी टोटल, या वो उसकी 6 दोस्तों को हायर करके उन्होंने भेजा। उन्होंने शादी की थी मुजाहिदीन से, फिर वो भागना चाह रही थी, फिर वो फ्लिप हो गया था, डिफरेंट स्टोरी, बट आई डोंट गेट इनटू दैट। मैं आपको सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वरना फिर कहानी शुरू हो जाएगी उसकी, क्यों, क्या, कौन, कैसे। उस लड़की को उन्होंने पकड़ लिया, उसका उन्होंने गला काटा, उसके फ़ोन में वो 5 और लड़कियों के नंबर थे जिससे वो बात कर रही थी, जो वहीं पर मौजूद थी, जिन्होंने ऑल्सो शादी की हुई थी दाइश के लोगों से। वो 5 की 5 लड़कियों को, इसको भी काटा और 5 लड़कियों को और उन्होंने गला काट दिया, दे बिहेड देम। और ये अमूमन होता है, इफ़ यू गेट कॉट तो यू गेट किल्ड। तो ये तो एक से ज़्यादा दफ़ा देखा हुआ मैंने। तो और ये लाश भी जब लटकाते हैं, जब जिसका गला सलामत रहता है उसकी लाश अगर लटकाते हैं, अगर टॉर्चर करते हैं, वो मर जाता है टॉर्चर में, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले टॉर्चर होता है काफ़ी दिन तक उस पर, जब तक वो जिंदा है उससे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, क्या तुमने कहा था, कहाँ गए थे, कहाँ की तुमने तस्वीर बनाई, किसके साथ डील किया, कौन अमीर साथ में था, किसके साथ तुमने जो वो सेटअप किया। तो वो जब मर जाता है तो फिर उसकी लाश वो खंबे से लटकाते हैं, वो रॉटन होती है, सड़ने देते हैं उसकी लाश को, वो मिसाल के तौर मतलब वो एक मिसाल बना के लटका देते हैं। सो आई सीन दैट विद आवर ओन आइज क्वाइट अ फ्यू टाइम। नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपको ये नहीं डील करना तो देन डोंट, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू गेट बर्न, डोंट कैच द हॉट हीट। आई मीन आप बाहर रहिए ना, फिर यू डोंट वांट टू कैच द हीट, स्टे आउट ऑफ किचन। वो कहते हैं तंदूर के पास बैठोगे तो गर्मी तो लगेगी भाईजान, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, दैट्स हाउ इट वर्क। आपका कोई ऐसा मिशन जिसमें आप फेल हो गए हो, या फिर ऐसा मिशन जिसमें आप पकड़े गए हो और बहुत टॉर्चर आप पर हुआ हो? अली भाई, फेल तो हुआ हूँ मैं, लेकिन मैं आपको टॉर्चर वाली बात बताता हूँ। मैं असल में आ रहा था एक दफ़ा, मैं अलकायदा के साथ था, और मैं कुछ आसार बोलते हैं इसको अरबी में, जिसको आप क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, आसार कदीमा, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं उसको, अरबी में आसार कहते हैं। तो वो मैं लेके आ रहा था तुर्की से सीरिया की तरफ। वो चाहिए थे, यूनाइटेड नेशंस को चाहिए थे, वो रिकवर्ड जो लूटा हुआ था म्यूजियम्स का। तो वो मुझे राउट बैक नहीं मिल रहा था, जो हमारा राउट था वो बंद हुआ था, स्नाइपर बैठा हुआ था वहाँ पे, तो मुझे क्रॉस करना ही था। तो मैंने एक दूसरा राउट लिया जो स्मगलिंग राउट होता है, मैं स्मगलिंग राउट से वापस तुर्की की तरफ जा रहा था। तो जब मैंने क्रॉस किया तुर्की में, तो तुर्किश इंटेलिजेंस ने मुझे उठा लिया। अब तुर्किश इंटेलिजेंस, मेरे बैग में सामान भी है, और वो मुझे उन्होंने अलकायदा समझ के उठाया था कि मैं अलकायदा का आदमी हूँ, यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। उन्होंने 4 दिन जो था, वो 7 दिन मैं उनकी जेल में था, 4 दिन उन्होंने कंटिन्यू पहले 3 दिन तक वो सवाल करते रहे, मैं जवाब नहीं दिया। उन्होंने ब्लेड लिया और यहाँ से मुझे काटना शुरू किया था ऑल द वे। मेरा कान जो है अली भाई, ये दोनों जो हैं ये दे आर डिटैच्ड हो गए, कर दिए थे उन्होंने, ये बाद में लगे दोबारा। यहाँ से जो है ये पूरा कटा हुआ है मेरा। यहाँ से उन्होंने नाइफ घुसा के जो था वो अदर डाल के छोड़ दी थी, तो जब मैं बोलता था तो खून का फवारा निकलता था। देयर स्पेसिफिक थिंग्स दे डू। मेरा सर जो है यहाँ से यहाँ तक खुला हुआ है पूरा, यहाँ स्टेपल से बंद किया था, ये स्टिच से बंद नहीं हुआ था, ये स्टेपल्स लगा के, मेटल स्टेपल, और यहाँ पे उन्होंने एल शेप में खोल दिया था इसको, क्या आई ब्लड एक्सेसिवली, आई लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड, 6 पॉइंट्स ब्लड मुझे चढ़ा है उसके बाद। और ज़िंदगी थी वो अल्लाह ने दी है, वरना आई वाज ऑलमोस्ट डेड। जो उन्होंने टॉर्चर किया है मुझे, वो ऊपर अल्लाह नीचे हुई। तो जो शुरू उन्होंने उल्टा लटका के मारने से किया था पहले, तो कि ये शायद इसमें बोल देगा, तो उसमें नहीं बोला, तो उसके बाद उनकी चीज़ें बढ़ती गई। तो मेरे दोनों जो टखने हैं अली भाई, टखने से ऊपर की जगह, उस पर टाइटेनियम ब्रैकेट्स लगे हैं, तोड़ दिए थे दोनों उन्होंने, तो वो इस बुरी तरह टूटे हुए। ये मेरा शोल्डर जो है, ये जो जगह है, ये डिसलोकेट है, और ये रोटेटर कफ तोड़ दिया था उन्होंने मेरा, इज नेवर रिकवर। सो मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो, आई कैन नॉट लिफ्ट वेट विद द लेफ्ट हैंड, मुझे बैलेंस करना पड़ता, बहुत मुश्किल होती है इससे मुझे। ये जो हड्डी थी ये वाली, ये आप अगर कर्व देख रहे हो, ये तोड़ दी थी उन्होंने हथौड़े से, हैमर मार के तोड़ दी थी। सो ये क्योंकि टाइम पे जुड़ी नहीं, ये यूं हुई हुई है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट थिंग, ये कर्व से जुड़ी हुई है, क्योंकि टाइम नहीं लगा। तो वो अगर डॉक्टर ने कहा था कि इसको दोबारा फिक्स करना है, तो उसको दोबारा तोड़ के इसको मैंने नहीं करवाया इसको, तो स्टिल एज इज मेरा बॉक्सर पंच जिसको कहते हैं, मेरा बॉक्सर, मुझे बॉक्सिंग करते वक्त जो है मुझे एक खास उसका ग्लव पहनना पड़ता है, उसमें मेटल लाइनिंग होती है आगे और पीछे तक इसको स्ट्रेट रहे, क्योंकि इट कैन फ्रेजाइल है ये मेरा। दैट्स वाई यूर लॉट ऑफ, जब मैं जिम जाता हूँ, ये करता हूँ, तो आई हैव टू वेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ ग्लव। सो अली भाई, टूट फूट तो बहुत हुई हुई है। ये जो टैटू है इसके नीचे जो है वो, जो सारे कट्स हैं नाइफ के, तो इसको, ये कवर मेरा जो चेस्ट हुई हुई है वो इस वजह से ज़्यादा, बैक भी,
और फ्रंट बी की ये सारा स्लाइस कर दिया था उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा, उन्होंने पूरा स्लाइस कर दिया उसको शार्प, उस तरह से वो शार्प ब्लेड होता है वो सिंगल ब्लेड कहलाता है वो। तो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग टू डू, क्योंकि वो उसको स्लाइस जब करते हैं तो वो उसको स्लाइस हल्का 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 करते हैं, उसके ऊपर वो नमक डाल के छोड़ देते हैं, नहीं उसको नमक पैच लगा के छोड़ देते हैं। तो वो जो पेन होता है वो आप इंसान आप बेहोश हो जाते हैं, फिर वो पानी मार के फिर उठाते हैं आपको, दे वांट टू कीप यू। सो इट हैपेंड मोर देन वंस। ब्राज़ील में मुझे डॉज करना पड़ा था, मैं ट्रेस हो गया था, लॉन्ग स्टोरी मेक इट शॉर्ट। लेकिन आई वेंट बैक टू वर्क, यानी फिर जब मैं ट्रेस हो गया तो फिर मैंने बगैर, पहले तो मैं पासपोर्ट से गया था, फिर मुझे नेबरिंग कंट्री से, फिर मैंने पैराग्वाई से फिर अंदारा दोबारा क्रॉस, आई वेंट बैक टू द सेम वर्क। मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ, ऐसा नहीं है तुर्की से काम करके मैं वापस नहीं, फिर वापस चला जाता हूँ। तो दिस इज़ योर वर्क, दैट्स व्हाट यू डू। सो दिस बीन ओवर एंड ओवर। बहुत मशहूर जो सीरिया में मैं आई गॉट कॉट बिटवीन द बॉम्बिंग, रशियन बॉम्बिंग से, आई हैड टू स्लीप इन अ डेजर्ट, क्लस्टर बॉम्ब गिर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आई मीन दिस इज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम। we'll do an episode just for that अगर आप चाहें तो। so details ज़ाहिर बात है I'm not going to be able to, फिर सारा वक्त इसमें निकल जाएगा, we are limited hours and time as well। so this is one of the things I've experienced more than once अली भाई। ये तो 25 साल की कहानी है, किताब लीजिएगा तो पढ़िएगा, या आने वाली है इंशाल्लाह। जब आप पर ये सब टॉर्चर हो रहा था, आप मर सकते थे, क्या अमेरिका आपको ऑन करता, या फिर उसी कंट्री में अल्लाह ना करता आपको कुछ हो जाता, आप मर जाते, तो वहीं पे आपको दफना दिया जाता, एक गुमनामी की मौत मरते? अली भाई मेरे पास ऑप्शन था कि मैं तुर्की को सच बोल देता कि मैं अमेरिका के लिए काम करता हूँ, तो मेरा कवर ब्लोन हो जाता। तो मेरे पास ऑप्शन था, अगर मैं देता तो वो मुझे टॉर्चर ना करते, वो मुझे अलकायदा समझ के टॉर्चर कर रहे थे, और मैंने उसी ट्रैक पर आके मैं अलकायदा ही हूँ। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं अमेरिका के लिए काम करता हूँ। तो अगर मैं कह देता कि मैं अमेरिकन के लिए काम करता हूँ तो वो क्या करते, दे विल हैंड मी टू अमेरिकन। मेरा कवर ब्लोन हो जाता, फिर मैं दोबारा काम नहीं कर सकता था। तो मेरे लिए उस वक्त आई वाज ऑन पीक ऑफ माई कैरियर, मेरा कैरियर का पीक चल रहा था। तो मुझे पता था कि मुझे डेस्क नहीं चाहिए, मैं ज़ाहिर बात है आई एम यूजलेस आफ्टर दैट, कि मैं क्या करूँगा उसके बाद, डेस्क तो मैं करता नहीं हूँ, आई एम नॉट डेस्क गाय, मुझसे डेस्क नहीं होती है। ट्रेनिंग की मैंने एक सेशन ट्रेनिंग भी कराता रहा हूँ, लेकिन ये कि वो मेरा काम नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता उसमें। सो मुझे आई हैड टू चूज़ बिटवीन अ लाइफ एंड डेथ। तो मैंने कहा यार चलो अभी है, अल्लाह मालिक है, टॉर्चर हुआ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मेरा एलिवेशन है, जो अब अमेरिकन को बदलिए इतनी मार खा के कम वक्त ने उगला नहीं, अलकायदा को इतनी मार खा के नहीं उगला, तो दोनों तरफ मेरा जो लेवल था वो एलिवेट हो गया। आई बिकम अ बेटर गाय। मार तो खाई, ऑफ कोर्स इट वाज थोड़ा पागलपन कह लीजिए आप इसको, या चरियापन कह लीजिए, ऑफ कोर्स आई डोंट हैव ऑल द ब्रेन, आधा ही है मेरे पास नॉर्मल आदमी से। तो वो उससे आपका लेवल एलिवेट हुआ, वो आई डिड बाय चॉइस। हाँ, मेरे पास हमेशा ऑप्शन होती है, आप डिक्लेयर कर देना। अगर मैं अलकायदा को डिक्लेयर नहीं करता अमेरिकन हो तो फिर मार देंगे ना, लेकिन वो तो लेकिन ऐसे कोई इंटेलिजेंस जब आपको अरेस्ट कर लेती है तो यू कैन ऑलवेज डिक्लेयर, फिर आपका कैरियर उस वक्त खत्म हो जाता है, यू नॉट एन एजेंट। उसके बाद यू आर नॉट गोना बी एबल टू ट्रैवल, आपके ट्रैवल हो जाते हैं खत्म, सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सो आई वॉन्टेड माई कैरियर तो मुझे चाहिए था, एंड आई स्टेड ऑन माई ग्राउंड, एंड दिस इज बाई चॉइस आई डिड। तो ये मेरा अपना एक चीज़ है, और अमेरिका ओन करता है अली भाई, ऐसा नहीं है नहीं करता। और आपके मरने के बाद एक बहुत आपकी फैमिली को एक अच्छा टेक केयर करते हैं, वो पैसा जो भी चीज़ें हैं आपका एक उनके पास वो चलता रहता है, कि आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलता है, प्लस फिर वो आपको मंथली जो है वो एक जो आपकी जो सैलरी है वो मल्टीप्लाई बाय कुछ करके देते हैं। वो दे मेक श्योर कि आपकी फैमिली इज़ वेरी वेरी गुड, सो दे टेक केयर ऑफ इट। वो लोग वरना को क्यों करेगा, मैं व्हाई वुड यू डू सच अ थिंग, को पागल है इतना चरिया। सो देयर इज़ ऑलवेज अ थिंग, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ फैमिली। मैं आपको बता दूँ मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, जस्ट टू गिव एन आइडिया हाउ दे आर। मैं फ्लोरिडा में था, न्यूयॉर्क ऑफिस के साथ मैं काम कर रहा था। अली भाई वो लोग फ्लाई करके आए, न्यूयॉर्क ऑफिस के जो बड़े जितने भी इंचार्ज थे वो फ्लाई करके आए। सेम डे जब उनको पता चला डायग्नोस हुआ है, उन्होंने बोला कि जहाँ एयरलिफ्ट करना है, जिस प्राइवेट प्लेन रेडी है तुम्हारे डिस्पोजल पे है, जहाँ जाना है जिस दुनिया में कहीं चाहिए विल फ्लाई। हमारे हॉस्पिटल्स तो तुम्हें अगर नहीं ट्रस्ट है, यानी जारी बात इधर मेडिकल और मुल्कों में ज़्यादा होता है इलाज बहुत अच्छा, क्योंकि अमेरिका में कानून FDA की अप्रूव मेडिसिन होती है कैंसर के लिए, कुछ ज़्यादा अच्छी। इट्स अ ट्रीटमेंट बट नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू, वी वाज ट्राइंग टू डू समथिंग कन्वेंशनल करना चाह रहे थे हम लोग। पैसे का कोई मसला नहीं था, आई मीन ऑफ कोर्स आई हैड मनी, मुझे तो ऐसा नहीं था कि ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने एज अ कर्टेसी के वट एवर यू नीड, वट एवर जो तुम्हें चाहिए इट्स ऑन योर डिस्पोजल, वट एवर यू नीड। और वो वहाँ पे बैठे रहे, दे मेक श्योर कि आई हैव एवरीथिंग आई नीड, एवरी सपोर्ट, काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर यू। तो आई वॉज डाउन टाइम में था उस वक्त में, तो आई हैड टू स्पेंड टाइम विथ हर। और मैं इन द मिडल ऑफ द केस था, उन्होंने केस को कहा कि डोंट वरी अबाउट इट, बाढ़ में गया केस, गो होम, टेक केयर ऑफ इट। मैं आधी रात को फ्लाई करके वापस आया हूँ, आई वॉज विद, दे ऑल फ्लू इन, सो दे ओन यू। आई मीन जो अच्छी जिसकी अच्छाई है वो करनी चाहिए, दे डिड व्हाट दे डिड। वो उनको ये भी पता, इसलिए नहीं कि वो
देखें अली भाई, जो लोग कहते हैं अमेरिकन ये फलाना ढिमकाना, यार वो कुत्ता भी नहीं मरने देते यार, वो तो पाइपलाइन में बिल्ली फंस जाए, कुत्ता फंस जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे कुत्ता निकालती है, वो तो इमेजिन दैट ना, सही ह्यूमन बीइंग वी टॉकिंग अबाउट। फिर उनको ये भी बात पता है कि somebody डूइंग समथिंग फॉर यू दैट बिग ऑफ अ लेवल, अपनी जान की परवाह नहीं करा तो उसको बोलते हैं कि आप यू नो इज अ गोल्डन चिकन, सो दे मेक श्योर ये गोल्डन चिकन स्टेज हैप्पी विथ यू, वरना व्हाई वुड आई यू गो परफॉर्म एनीथिंग। तो वो इस चीज़ को करना जानते हैं, ये इट्स एन आर्ट, ये हर दुनिया की सिविलाइज इंटेलिजेंस एजेंसी करती है ये, चाहे वो यूनाइटेड यूके हो, चाहे वो यूरोप के कोई और मुल्क हो, विच आई वर्क विद, दे मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी विद देम। यही वजह, आपने कभी सुना है कि FBI एजेंट ने रिश्वत ली हो या फलाना CIA वाला रिश्वत ले ली हो? दे डोंट, क्योंकि उसके बाद इतना पैसा होता है, व्हाई वुड ही पुट जेपरडाइजेस हिज पोजीशन, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दे हैव इनफ मनी। तो जिसका घर नहीं चल रहा होता वही ऐसे पुठे काम करता है ना, तो दे मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग यू नीड, दे प्रोवाइड एवरी सपोर्ट यू हैव। तो उसके बाद फिर आप तैयार होकर बाहर जाते हैं, यू परफॉर्म द वे आई परफॉर्म, व्हाट आई डिड, आई मीन यू नो दैट्स द लाइफ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन दे टेक केयर ऑफ यू। इन 25 सालों में आपने FBI के लिए बेशुमार मिशंस किए, आप अलकायदा का हिस्सा भी थे, दाइश में भी रहे। किसी मिशन को पूरा करने के लिए ज़रूरत के तहत कभी कोई शादी की आपने? अक्सर ना हमारी वीडियोस पर भी ये कमेंट्स आते हैं कि कामरान फरीदी की ये शादियाँ कितनी हैं? शादियाँ मेरी काफ़ी हैं अली भाई, बहुत सारी हैं, एक हाथ पे नहीं गिन सकते, दोनों हाथ चाहिए होते हैं उनको गिनने के लिए। वो कुछ मिशन की हैं, कुछ मेरी ज़ाती भी हैं, कुछ मिशन की भी होती हैं, हनी ट्रैप कहते हैं उसको, यू हैव टू डू इट। शादियाँ ना भी हो तो कुछ रिलेशन आपको रखने पड़ते हैं, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, हर कोई करता ही है। थोड़ी शक्ल भी अच्छी है मेरी, शायद मैं थोड़ा हीरो तो दिखता हूँ अली, वैसा नहीं कहना यार, हम गुड लुकिंग टू, नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो वो इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस, यू हैव टू डू इट, बट एक हाथ पे नहीं गिन सकते। मैं नंबर्स नहीं बोलूँगा, मेरी बीवी गालियाँ देगी, वो देखती है यार, फिर वो बाद में वही सबसे ज़्यादा हेडफोन ला के देख रही है, हर चीज़ सुन रही होती है वो, तो बहुत। और फिर दूसरी वाली जो सुन रही होती हैं वो मेरी, उनसे मेरे अच्छे रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई भी जो मेरी एक्स वाइफ है या कोई भी है उनसे मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन एक बात बताऊँ, मैंने कभी पाकिस्तानी गलती नहीं की या कभी इंडियन गलती नहीं की, मेरी हमेशा जो है वो बाहर की ख़वातीन होती हैं, तो वो जो है दे आर स्टिल फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने किसी गलत पेजेस पे या किसी ऐसा सच जैसे पाकिस्तान में हस्बैंड वाइफ को बाद में कुत्ता लाठी की बैर हो जाता है, वो फलां का बच्चा, मेरा कोई ऐसा नहीं है। इवन मेरी जो एक्स वाइफ है, जो मेरी इवन फर्स्ट वाइफ है, वो मेरी अभी भी मेरी करंट वाइफ से बात करती है, बल्कि उसका कल भी कॉल आया हुआ था, शी वाज टॉक, वो मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ से बात करती है बाय द वे, उसको अगर मुझे मेरी खैरियत नहीं पता चलती तो वो इसको कॉल एंड आस्क। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि मैंने कभी किसी क्योंकि गलत नहीं किया, आई मीन यू नो इट वाज अ थिंग, इट हैपन, आपके साथ गुजारा नहीं हो रहा, यू डू इट इन अ गुड पेज, यू गिव अ राइट्स उसको, जो आपकी जो उसकी नीड्स हैं, यू टेक केयर ऑफ हिम एंड यू लीव इट इन अ गुड पेजेस। यू कभी आप, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, मेरा रिलेशनशिप कभी बैड उस पर बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। मैं सिविलाइज्ड रहता हूँ एंड दैट्स वन थिंग आई थिंक अबाउट मी, मेरा ख्याल है मैं नहीं कर सकता, मुझसे होता नहीं है, मेरी तबीयत नहीं है कि मैं किसी गलत मोड़ पे, अनलेस समबडी डू रियली समथिंग स्टूपिड, देन आई स्टॉप टॉकिंग। मेरी एक आदत क्या है कि मैं उसको गालियाँ या लड़ने या मारने के बजाय जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू डील विद इट, क्योंकि लाइफ आपकी पूरी एक्शन जी होती है। लोग समझते हैं कि मैं अब देखें मिसाल के तौर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किसी ने गाली दे दिया, हॉर्न कर दिया कुछ, मैं उससे लड़ने थोड़ी खड़ा हो जाता हूँ यार, आई लीव इट अलोन यार, बड़े बाप का, या किसी ने कुछ कह दिया, यू नो इट हैपन एवरीबडी, क्योंकि मुझे पता व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एज अ ह्यूमन। लेकिन आप जब ये काम करते हैं अली भाई, तो आप एक तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है कि यू डोंट वांट टू डू रॉन्ग टू पीपल, यू कैंट, वरना इस काम में नहीं होते। जो लोग गलत करने वाले होते हैं ना, वो इस काम में नहीं आते हैं अली भाई। तो मेरे जितने भी चीज़ें रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन गुड पेजेस, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म हुआ, एंड मोर देन वन ऑफ कोर्स, और वी आर स्टिल फ्रेंड्स, वी स्टिल टॉक। आज उनके 2 या 3 बच्चे हैं, शादियाँ हो गई हैं, बट दे स्टिल कॉल, कैसे उनके हस्बैंड से मेरी बातचीत है, तो वो जो उनका करंट हस्बैंड, तो दे वी ऑल टॉक। कभी घूमने आते हैं, कहीं जाते हैं, तो मैं फ्लोरिडा में होता तो हमारी एक्स वाइफ आती थी कभी बीच पे, तो दे ऑलवेज कमिंग, मैं फ्लोरिडा में डिज्नी जाना, आई विल कम विद द फैमिली, तो वाइफ साथ मिलकर दे गो टू शॉपिंग पे जा रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ये आप लोगों को शायद पाकिस्तान में बहुत अजीब लगे, द वर्ल्ड आई कम फ्रॉम ये बहुत कॉमन है वहाँ पर, कि अगर आप किसी का गलत नहीं करते तो वो फिर आपका खैर बात है। जब आप गलत करेंगे, किसी का बिगाड़ करेंगे, you do wrong to them, then they do wrong to you. But if you deal them right, good pages पे छोड़ दें, you take care of them, things get in a civil way. So this is where I am. और करंटली आपकी कितनी शादियाँ हैं? करंटली एक है भाई, मरवाओगे हो, मारेगी गालियाँ, एक ही है भैया, एक पर नेक, एक ही शादी है बस, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही है, तो एक ही बीवी है मेरी।
वो इंस्टाग्राम पे मेरे वो फरीदी की वाइफ उसने बनाया हुआ है अकाउंट, उसने फरीदी की बीवी इसलिए 2-3 बना लिए थे किसी ने, तो शी इज़ फरीदी की वाइफ, तो वही है, वो एक ही है, दैट्स द ओनली वन। मेरी वाइफ अमेरिकन है और मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, गोरी है। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई मतलब गोरी इसलिए नहीं कह रहा कि बहुत फ़ख्र की बात है, मेरी साउथ अमेरिका में भी रहे हैं सिलसिले, लेकिन ये कि जो मेरी जो वाइफ है वो अमेरिकन है और मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे बहुत बेहतर मुसलमान। हमने जब सद्दाम हुसैन पर पॉडकास्ट किया, लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए कि आप मुस्लिम लीडर के बारे में ऐसी गलत बातें कर रहे हैं, आपको भी डीएम में गालियां पड़ती होंगी। आपने जो उस पॉडकास्ट में बातें की थी, क्या वो बातें गलत थी? आपका कोई एजेंडा था? अली भाई, मैं तमीद के तौर पर एक शेर पढ़ देता हूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हमारे लोग जज्बात में ज़्यादा हो जाते हैं, हकीकत में नहीं। ये तो हम लोग शख्सियत परस्त हैं, हमारी जो कौम है ना, वी आर शख्सियत परस्त हैं हम लोग, वी आर आइडल वर्शिपर्स बेसिकली। हम किसी को चाहते हैं तो बहुत पूजने लगते हैं बगैर जाने उसके बारे में, और फिर वो कुछ भी हो जाए, वो इश्क जो है वो अंधा हो जाता है, अंधा कर देता है इंसान को। आपने वो प्रोग्राम किया था सद्दाम हुसैन के ऊपर, वो आपका आइडिया था, यू ब्रॉट इट अप टू मी। मेरे पास जो था वो मैंने दे दिया, एंड दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। मैं कोई भी बात अपना पर्सनल एजेंडा या कोई पर्सनल किसी चीज़ से नहीं करता। आई गेव द आंसर जो आप मुझसे पूछते हैं, आई गिव यू द बेस्ट ऑफ व्हाट आई कैन। द फैक्ट देयर इज, मैं किसी को खुश करने के लिए, ढोल बजाने के लिए, बल्ले बल्ले करने के लिए यहाँ नहीं आता। आई डोंट नीड इट। मेरे पास ज़िंदगी में और 10 चीज़ें चल रही होती हैं एट अ टाइम। लेकिन लोग हमारे जो हैं वो जब किसी को अच्छा कहते हैं तो फिर उसके वो सारे ऐप जो हैं वो कहते हैं कि वो धुल जाएं। मैंने और भी ऐसे कई प्रोग्राम किए जिस पे लोग जो हैं वो गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं। और उसामा बिन लादेन पे हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो थी, वो उसामा लीडर फलाना, ही वाज अ लीडर, आई नॉट डिनाई इट। लेकिन मैं किसी के कव्वे को सफ़ेद नहीं कर सकता। जेदा कंग जो है ना वो काला हैगा, मैं उन्हें चिट्टा नहीं कर सकता पहने, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। जो चीज़ है वो ही कहूँगा, जैसा है वैसा कहूँगा। मुझे किसी को खुश करके पैसा नहीं लेना, ना मुझे किसी को गुस्सा करके कोई गालियों से कोई फ़र्क पड़ता है। वेरी थिक स्किन, आई डू दिस फॉर लिविंग। मैं कस्टमर सर्विस बिजनेस में थोड़ी रहा हूँ, आई मीन पीपल हर्टिंग बिजनेस। तो मुझे को फ़र्क पड़ता है किसी की गाली देने से या कोई करने में। वो हमला करने वालों से मैं नहीं घबरा, तो ये गाली देने वालों से क्या करूँगा। लेकिन आपको, यानी आपका मतलब आपके जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा, जब आप कोई बात कहा करें या सुना करें, तो इतना हौसला रखें। एक तो सच सुनने का हौसला रखिए, नंबर 2 खुद रिसर्च कर लें। जो मैं कह रहा हूँ ना, जाके गो सर्च इट, सी what is out there. There is available information out there जो आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। बाकी अली भाई, एक पागल या एक कुत्ता अगर आप पे भौंक रहा है तो आपके जवाब में भौंकना शुरू कर दें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे चाचा हैं जिन्होंने बहुत अच्छी, मेरी ज़्यादातर तरबियत मेरे चाचा से हुई है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर। इंतकाल हो गया उनका, PIA में थे, इंजीनियर थे माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ज़हीन आदमी थे वो, इंजीनियर जो बोइंग को मॉडिफाई किया जिन्होंने। मेरा बड़ा प्यार उनके साथ है। जो आज टेक्निकल नॉलेज मेरी उनसे है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है। तो मेरी एक आदत थी, मैं जब बाहर निकलता तो मैं बहुत लड़ता था या कुछ करता। तो यार, तुम एक गधा गाड़ी पे एक आदमी जा रहा है, वो तुम्हें एक चीज़ कह रहा है, तुम पलट के जब उसको गालियाँ देना शुरू कर दो तो तुम उस गधा गाड़ी वाले में फ़र्क क्या रह जाएगा। देयर हैव टू बी अ डिफरेंस। वो मैंने घुट्टी में बांध ली बात, एंड इट हेल्प मी इन लाइफ। और वो आज तक मुझे इसलिए हेल्प करती है। देयर इज़ सम स्टूपिड गाय जिसको यही नहीं पता कि उसको किसी की तस्वीर लेके बल्ले बल्ले कर रहा है, देन लेट हिम डू इट। हमारे यहाँ ये सियासी भी लोग भी ऐसे ही हैं ना। मैं सियासत पे कोई भी बात कर देता हूँ कभी किसी लीडर के लिए, किसी के लिए, गालियाँ देने शुरू कर, दे डोंट नो द रियलिटी। तो वो अहमक है ना। तो अगर आप अहमक के ऊपर चीखना शुरू करें तो फिर मैं भी अहमक हो गया। तो मैं तो आई डोंट थिंक आई एम। सो इट डजंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हक की बात करता रहूँगा, जो सच है वही बोलता रहूँगा। जो आप सवाल करेंगे, आई विल गिव यू द बेस्ट आंसर। मुझे किसी को खुश नहीं करना अली भाई, दैट्स नॉट माई एजेंडा हियर। जो ये करना हो फिर मैं यहाँ नहीं हूँ। आई कैन डू मिलियन थिंग्स। दिस इज़ माई हॉबी, नॉट माई जॉब। आई डोंट गेट पेड। आपके मिशन अमेरिकन ड्रीम्स की बात करते हैं, लोग आप पर तनकीद करते हैं कि आपने गोरों के सामने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए बहुत से पाकिस्तानियों को पकड़वाया और उनको सजाएं दिलवाई। बोलिए, आप बोलिए, मज़ा आ रहा है मुझे, इसलिए मैं आराम से बैठ गया। आप बोलिए, मुझे मज़ा आ रहा है। हाँ जी। आप पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आपने अपने मफादात के लिए अपनों को धोखा दिया। पाकिस्तान में एक आदमी मोबाइल छीनता है, डकैतियाँ करता है,
जो पुलिस वाला उसको पकड़ता है, आप बोले तूने अपने आदमी को धोखा दिया या अपने आदमी को नुकसान पहुंचाया या अपनी नौकरी पक्की करने के लिए। हाँ, नौकरी पक्की तो मैंने की, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल एग्री टू दिस, इल्ज़ाम सच्चा है, बिल्कुल नौकरी पक्की की। वो के मुल्क का नाम रोशन कर रहे थे या मोटरसाइकिल पे 14 अगस्त में झंडे साइलेंसर लगा के यहाँ गाड़ियाँ चला रहे थे। उनकी वजह से जो पाकिस्तानियों को तकलीफ हुई है, उनकी वजह से जो पाकिस्तानियों के ऊपर स्क्रूटनी हुई, वो सबको एक नज़र देखने लगते हैं ना। उन्होंने जो यहाँ वबाल मचाया, जो तकलीफ़ें दी, या जो वो पाकिस्तानियों को भी अगवा कर लेते थे, वो अगवा तवान, उन्हें यहाँ अगवा तवान भत्ते लेते थे पाकिस्तानियों से ही, जिन पाकिस्तानियों जो मेहनत की कमाई करते हैं उनको जाते थे तुम्हारी फैमिली पाकिस्तान में मार देंगे, इतने पैसे दो। वो बेचारा पुलिस के पास नहीं आ सकता था। किसी का बच्चा उठा लिया, औरतें अपने जेवर लेके आ रही हैं, माएँ बच्चे छुड़ाने के लिए, ये मैंने अपनी आँख से देखा, आई वाज देयर, आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो भाई जब तक आपके साथ अपने ऊपर नहीं गुजरती ना, जिसके ऊपर, उसको ऐसे ही हरी हरी सूझती है, जिसके ऊपर गुजरती है वो जानता है ये दुख और दर्द क्या होता है। एक तो वो पाकिस्तानियों के साथ भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे, दूसरी बात ये कि वो कोई पाकिस्तान का नाम रोशन यहाँ नहीं कर रहे, ज़र मुबादला नहीं भेज रहे थे वो यहाँ। वो जो कमा रहे थे वो कोकेन में, ड्रग में और प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर लुटा रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो किसी मुल्क का नाम रोशन कर रहे थे, ना वो किसी अच्छाई में था, ना वो आपको चारा न दे रहे थे। अपने लोग अपने लोग अपने लोग, तो फिर आप अपनी एजेंसियों को पहले पकड़ो ना जाके भाई, अपने पुलिस वालों को पकड़ो, अपनी जो आप पाकिस्तान में दायरे काम करते हो तुम पाकिस्तान बंद कर देने चाहिए सारे पाकिस्तान में, खुली छूट दो सबको, करने दो मोबाइल छीनने, मारते हैं गोलियां मारो, घरों में घुस के डकैतियां करो, करने दो। कानून है ही नहीं ना कोई चीज़, तो फिर अपने लोग ही है ना वहाँ पाकिस्तान में, कोई फरंगी तो आगे नहीं कर, इसका मतलब क्या, तो अगर कोई अपना आदमी करे तो आप नहीं पकड़ोगे उसको। दे वर डूइंग मोर हार्म, उसकी जब वो चले गए जहन्नुम वासिल हो गया, बेड़ा गर्क हो गया उनका। पाकिस्तानियों की इज्जत बना, सुकून से लोगों ने काम करना, इतने शुक्रिया के जो वो तो 20 आदमी थे ना, जो 200 स्टोर वाले थे, वो आज भी मुझे अभी भी यानी एक फैमिली है जो मुझे रोज़ कॉल करती है, उनके वालिद साहब बुज़ुर्ग आदमी है, उनका बच्चों का स्टोर था जिसको उसने मार मार के, उनके वो अंकल मुझे रोज़ कॉल करते हैं, दुआएं करते हैं, और मुझे जो शायद ये दुआएं हैं लोगों की जिसके से आज मैं ज़िंदा हूँ। एक तो मेरी माँ की दुआ, ऑफ कोर्स, शी ऑलवेज प्रे फॉर मी, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो यकीन करें इतनी दुआएं करते हैं। जो लोग, ये कहना बहुत तनकीद बहुत आसान होती है अली भाई, यू नो, डोंट कॉस्ट एनीथिंग ना, वीडियो भी फ्री में देखते हैं, तनकीद भी फ्री में करते हैं, तो फ्री का मामला जब पैसे लगेंगे तब यू नो आई विल पे सम इंपॉर्टेंस टू इट। राइट नाउ इट्स जस्ट पागलपन की बात है यार। ये आप एक आदमी जो गलत कर रहा है, वो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो टम्बकटू से आया हो, ही इज रॉन्ग। माई जॉब वॉज टू प्रिवेंट अ क्राइम, चाहे वो देसी है, कुछ भी है, आई डोंट डिफ्रेंशिएट। मैंने ये तो अब मैं क्या ये FBI को ये कहता कि नहीं ये पाकिस्तानी है, इसको नहीं लेना, वो पाकिस्तानी को पहले जाऊंगा मैं, आई विल गो आफ्टर पाकिस्तानी पहले। क्यों? तुम यहाँ आके क्या भला कर रहे हो? यहाँ लोग मेहनत करते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी मेहनत करने आते हैं, अपना मुल्क छोड़ते हैं। यहाँ मुश्किलें मैंने देखी हुई हैं यहाँ की, जो लोग रहते हैं उनसे पूछें, कसम दे के, अमेरिका में, ये सऊदीया में, ये दुबई में जो लोग रहते हैं ना, ये जेल काट रहे होते हैं। अरे भाई, ये अपनी ज़िंदगी जो इनकम आती, कीप इन माइंड, एक पाकिस्तानी जो अमेरिका जाता है उसको $2000 कमा रहा है, वो मिसाल के तौर पे, अगर वो $2000 कमा रहा है तो वो $2000 अपने ऊपर खर्च नहीं करता अली भाई, वो रहता है एक कमरे में शेयरिंग के अंदर। न्यूयॉर्क में जो लड़के, न्यू जर्सी में, शिकागो में जैसे रहते हैं, वो 18-18 घंटे कैब चलाते हैं, 6-6 आदमी एक कमरे में सोते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जेल की तरह काट रहा होता है। उसने कई बार नहीं 7 दिन काम करना है, बीमार है, कुछ भी है, फिर वो पैसे जो है वो बचा बचा के अपने घर बेचता है, उसका घर पाकिस्तान में चलता है। एक आदमी उसको लूटना शुरू कर दे, उसको तंग करना शुरू कर दे, वो आपका हीरो है, आपके लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम है, 100 दफ़ा वॉर्न करता हूँ, 100 दफ़ा दो गालियाँ, आई डोंट केयर, क्योंकि पागल आदमी का इल्ज़ाम और पागल आदमी की गालियाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट देयर इज़ नो बैकिंग टू इट। हाँ, अगर एक आदमी है, बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, काउंट मी वन थिंग अली भाई, 9/11 के टाइम पे इसको मेरे एक जॉब जिसको कहते हैं अनप्लग करना, ये एक बाकायदा मिथ है, सेटअप, कोई सेटअप वेटअप नहीं होता। मेरा जॉब ये थी, जब मैं अमेरिका में 9/11 के बाद मैंने JTF ज्वाइन किया, कि मुझे जाके वो इंटरव्यू करने पड़ते थे पाकिस्तानी अरब जो लोग थे, क्योंकि बहुत से लोग इंटरनेट पे गाली लिख देते थे, कुछ कर देते थे। वो मेरी जॉब ये थी कि मेक श्योर करना कि टेररिस्ट ये केपेबल है, अगर वो टेररिस्ट केपेबल नहीं था, आई टेल हिम, स्टेटमेंट दे दिया, नहीं ये नहीं है, उसको वो छेड़ते नहीं थे, क्योंकि FBI लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा तो नहीं कि 50,000 आदमी हो बाहर जाके यू हैव अ प्रॉब्लम, तो आप
यू वांट टू मेक श्योर कि अपने रिसोर्सेज राइट लोगों पे लगाएं। ये एफबीआई का एजेंडा रहा है, या ये दुनिया में हर जो, मुझे पता नहीं है और मुल्कों का, लेकिन अमेरिका का मुझे और यूरोप का फॉर श्योर पता है कि वो अपने रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ हैपनिंग लोग के लिए, कोई ये इस्लाम दुश्मनी या फलाना ढिमकाना, वो एक पॉलिटिकल लेवल पे एक अलग चीज़ होती है। व्हेन इट कम्स टू लॉ एनफोर्समेंट या प्रिवेंशन ऑफ अ क्राइम और टेररिज्म में, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती कि वो क्योंकि उसका एक ताल्लुक मुल्क से इसको फंसा दो, तो फिर पत्थर मारो तो न्यूयॉर्क में तो वो देसी को, क्वींस में जाके तो वो देसी को लगता है सबको उठा के ले जाएंगे फिर उठा के ना। अगर वो केपेबल है, अगर वो नुकसान का बाइस बन रहा है, देन दे गेट सेट अप। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा भला तो ये किया कि जो कि गोरे को बात समझ में नहीं आती, मैंने समझाया कि ये बकवास कर रहा है, दिस किड इज़ 18 ईयर ओल्ड। ऐसे एक से ज़्यादा केसेस हैं मेरे कि जिसमें, और उसको जाके समझाया भी जाके कि भाई तेरे ये करने से तो उठ जाएगा, तेरी फैमिली का बुरा हो जाएगा, डोंट डू दिस, एंड मेक श्योर कि यार उसको दोबारा कोई तंग ना करे आके। सो दिस वॉज वन ऑफ माई रूल्स। तो मैं छाती ठोक के क्यों बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ, क्यों आसरा नहीं करता, क्यों, आई नो व्हाट आई डिड। और इससे सिर्फ बुरा उन लोगों का हुआ है जो किसी बुराई में थे, जो क्राइम कर रहे थे, जो गलत करते हैं, जो उनको फेवर करते हैं वो खुद भी क्रिमिनल है। तो आई डोंट केयर अबाउट क्रिमिनल्स। आज के दिन पर जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, एफबीआई से निकलने के बाद, दाइश और अलकायदा को छोड़ने के बाद, आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मुल्क तो याद आता है अली भाई, ऐसा नहीं आता। जिस जगह आप बड़े हुए हैं, जो कुछ है उसको तो मिस करते हैं। वो कभी नहीं जाएगा, शायद मर के ही जाए तो जाए, उससे पहले नहीं जाता। वो एक मिस करते हैं। बाकी इस लाइफ को बहुत लोनली लाइफ होती है अली भाई। आपके जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आप यू लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड्स, तो एज ऑफ सच आपके बहुत करीबी दोस्त नहीं होते। यू डोंट मेक रिलेशनशिप दैट ईजिली। ट्रस्ट इश्यू हो जाता है एक, यू डोंट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू, ईजिली स्पूक हो जाते हैं आप चीज़ों से, क्योंकि लोग लगे होते हैं पीछे। आई मीन एवरी डे देयर इज समथिंग। मुझे रोज़ाना होता है ये ड्रामा मेरे साथ। बहुत कम हमारे से लोग जो होते हैं वो गोशा नशीन कह लीजिए, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब वेकेशन करता हूँ, वाइफ के साथ जाता हूँ या ख़ुद कहीं वेकेशन कर रहा हूँ, वी चूज़ एन आइलैंड, स्मॉल छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ आदम ना आदम ज़ाद होता है। आई लाइक दैट सेरेनिटी। मैं इसीलिए बोट ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई टेक द बोट आउट। हम 40-50 माइल ऑफ शोर जाके मैं बोट को ड्रिफ्ट करता हूँ, एंकर नहीं करता, लेट इट ड्रिफ्ट ऑल नाइट, फिशिंग करता हूँ अकेला। सो ये लोनली लाइफ एक होती है आपकी। सो यू मिस हैविंग फ्रेंड्स। मेरे जो दोस्त थे पाकिस्तान के, वो सब मर गए किसी न किस तरह, किसी ने चक्रों में मार दिया गया, किसी ने मार दिया। बाकी दोस्तियाँ आपकी ऐसे सच बनती नहीं है। यू डोंट मेक फ्रेंड्स, यू नो। तो आई मिस दैट पार्ट ऑफ सोशलाइजिंग एंड थिंग लाइक दैट। हाँ, आप मिलते ज़रूर हैं। आई हैव एसोसिएट्स, आई हैव फ्रेंड्स। एक मेरा बहुत छोटा भाई जैसा है, आई मीन आई लव हिम टू डेथ। वो अभी आ जाएगा मेरे पास, हम सऊदीया ही होगा अभी, पहले भी यहीं होता था। जो इसको मैं अपना गार्डियन एंजल भी कहता हूँ। आई लव हिम वेरी मच। उससे बाद में ताल्लुक़ बना इन सब केसेस के बाद। सो फ्यू पीपल आर वेरी वेरी क्लोज टू मी। वो मेरे दिल जान से ज़्यादा करीब है। मेरा एक अटलांटा में छोटा भाई जैसा होता है। आई ट्रेंड हिम, आई वर्क विद हिम अ लॉट। ही इज़ माय लिटिल ब्रदर। उसको सिम्बा बोलते हैं प्यार से। सो देयर्स गाइज लाइक दिस जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, एंड देन यू वैल्यू देम। सो जो आपके पास है, यू वैल्यू देम। फिर आप बाहर से जो है एसोसिएट करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, एक ब्रिज करना। तो वो आई मिस दैट अ लॉट। अ नॉर्मल लाइफ जिसको आप कहते हैं। हम लोग नॉर्मल नहीं हो सकते क्योंकि एक तबीयत ऐसी बन जाती है। पर्सनल रिलेशंस, बहुत फैमिली के साथ आपकी दूरी हो जाती है। आई एन्जॉय द फैमिली लाइफ नाउ, दे आर वेरी क्लोज टू मी नाउ, बट एज सच आई मिस दैट जो गोल्डन पीरियड होता है, बच्चे या ना सब चीज़ें। आई हैव अ किड, तो मेरी एक ही बच्चा है। मैं जेंडर नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो बच्चा है, एक ही है। तो वो उसका गोल्डन पीरियड जो था, आई वर्क अराउंड द गोल्डन पीरियड, मैंने काम करता रहा। सो आई मिस दैट चाइल्ड, जो उसका एक बाप जो पास से गुजरता है जो बच्चे को। ऑल्दो he is who is very very close now, and I spend lot more time now than I wish I could have back then. तो वो चीज़ें अली भाई वो ज़िंदगी में आपकी जो है वो नहीं जाती। दूसरी एक जो सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी का मेरा ख्याल है कि अगर आप कहें तो डिलेमा कह लें कि आपकी जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, मेरी वाइफ है या मेरी मदर है या मेरे फादर हैं, अब बाहर निकलते उनको पता नहीं कि अब ये घर पे लाश आएगी या खबर आएगी, क्योंकि वो तो जहाँ मर गए वहाँ बेरियल हो जाता है। वो तो बाज़ लाश आपकी बाती भी नहीं है। वो वालदा के आप सोचें उस माँ का दिल क्या होता होगा जिसका बच्चा काम पे जाता है 2-3 महीने बाहर, उसको नहीं पता कि इसका जनाजा आएगा क्या आएगा। आप बात तो नहीं करें, आप कम्युनिकेट, मैंने वाइफ के साथ कम्युनिकेट तो नहीं करता था मिशन पे हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि मैं कॉल कर रहा हूँ, हनी हाउ आर यू, जानू नहीं, आप क्या तो आपके तो जानू होता है। आई हेट दैट वर्ड यार, बाय द वे, जानू, जान।
सो वो जानू जान जो है वो ऐसा तो नहीं था कि जानू हाउ यू डूइंग, उसको 3 महीने नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ या मरा। वो 3 महीने रोज़ जो है वो जी रही है। मैंने कैन यू इमेजिन माई मदर, कैन यू इमेजिन मेरा बाप। यही बात था जब मैं जेल में गया, तो मैंने जब जेल काटी है, सेम थिंग, मेरी वाइफ भी जेल काट रही थी, मेरे पेरेंट्स भी जेल काट रहे थे। वो घर में थे, लेकिन मेरी बहनें या मेरे उनके बच्चे, वो छोटे बच्चे उनके तहज्जुद में उठ के दुआएं करते कि किस तरह मामा बाहर आ जाए। तो दैट वाज समथिंग यू नो आई सफ़र फ्रॉम अ लॉट। वो एक ख़लिश मेरे दिल में रहेगी। आई विश इट वोंट हैपन, बट इट डिड हैपन। जो कुदरत को मंजूर होता है बेहतरी के लिए होता है। तो वक्त हर मरहम को कहते हैं, हर ज़ख़म को जो है वो मरहम होता है। पर वो एक ख़लिश है मेरे पास। लेकिन एज अ फेलियर, as a family, I never failed anybody. I never failed any friend of mine. I never failed anybody. I was there for everybody I could. And I like doing it too. I like जो कुछ चीज़ें शायद उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, जो what good I could do to people, या जो कुछ अगर मैं कर सका वो मेरे और अल्लाह के दरमियान है। वो मेरे अल्लाह का, वो मेरा एक राज है, वो उसको मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं शायद इस जॉब में ना होता, या मेरे पास वो डॉलर इस तादाद में ना आ रहा था, तो वो शायद जो कुछ चीज़ें मैं कर सका लोगों के लिए या कहीं पर, वो मैं शायद ना कर पाता। तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। मैं, मेरा ख्याल है दुनिया का खुश तरीन इंसान होगा। लोग कहते हैं हाउ आर यू ऑलवेज स्माइलिंग, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है ऐसे। जो मैंने किया उसको मैं ओन करता हूँ, और मैंने वो ज़मीर पे मेरे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ कि यार ये मैंने आई विश आई वुड हैव डन दैट। ऐसी कोई ज़मीर पे मेरे को ऐसा बोझ नहीं है। तो वो दैट कीप्स मी हैप्पी एंड यू नो सेटिस्फाइड। एक ऐसा कमेंट आपकी नज़रों से भी कई बार गुजरा होगा। लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कामरान फरीदी आज भी अमेरिका का एजेंट है, आज भी अमेरिका के पेरोल पर है। क्या कामरान फरीदी असल में किसी मिशन पर तो नहीं? अली भाई, एक शेर याद आ रहा है, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी ज़िंदगी तुम हो। लोग, क्या बात है। अच्छा, तो आंसर दिस क्वेश्चन, मिशन क्या हो सकता है मेरा? एक तो पहली बात ये कि मैंने जो मिशन किया उस वक्त तो कोई मुझे जानता नहीं था। जहाँ भी चला जाऊँ किसी को नहीं पता कौन है, हुलिया चेंज हो जाते थे, लॉट ऑफ थिंग्स गेट डन। एक बहुत बड़ा अहमक होगा जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आके मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। क्योंकि आप किसी भी मुल्क पे जाएंगे, चाहे मैं बांग्लादेश चला जाऊँ, वहाँ की इंटेलिजेंस मुझ पर नज़र रखेगी। कैन आई ऑपरेट विद दैट? अकल नो हथ पाओ। आप केनिया चले गए, केनियन को सिर्फ गूगल करने की ज़रूरत है, कामरान फरीदी पूरा शजरा सामने आ जाएगा, और कहीं जानने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। तो वो क्या करते हैं, मेरे से लोग कहीं भी जाते हैं अली भाई, मेरी मूवमेंट ऐसी नहीं होती कि मैं आपकी तरह चला जाऊँ तो आपको कोई नहीं देख रहा। मैं जाता हूँ तो मुझे हर कोई नज़र रखता है। तो कैन यू ऑपरेट विद पीपल वॉचिंग यू? यू कैंट। ये सारी जो चीज़ें होती हैं बहुत हश हश होती हैं। जो मैं काम, मुझे नहीं चाहता कि मुझे कोई फॉलो कर रहा, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं किसी को मिल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, तस्वीरें बन रही हैं, वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो अकल से इसकी जो मेरा ख्याल है, अगर हम अकली दलील ज़्यादा बेहतर होगी यहाँ पे। तो अगर हम अकल से सोचें तो कोई आदमी ऐलान करने के बाद, अच्छा अमेरिकन को कभी ऐसी बात नहीं करेगा, ये पाकिस्तानी करते हैं सिर्फ, इंडियन पाकिस्तान में, ये हमारी ही एक तबीयत है। वो मिशन पे वंस एजेंट ऑलवेज एजेंट, या वंस एजेंट ऑलवेज एजेंट, आई एम ऑलवेज गोना बी एन एजेंट। क्यों? वो खसलत या वो आदतें ख़त्म नहीं होती हैं आपकी। आई लिव अ वेरी एजेंट लाइफ बिकॉज आई हैव टू लिव एन एजेंट, अदरवाइज आई डाई। आई कैंट अफोर्ड टू डाई, आई हैव फैमिली। पर कैन आई वर्क अ मिशन? यू आंसर मी, आप बोलिए, कैन आई वर्क अ मिशन विद द होल वर्ल्ड वॉचिंग मी? मैं जहां भी जाऊंगा, चाहे वो थाईलैंड जाऊं, दे गोना बी वॉचिंग मी, दे लेट मी कम इन एंड दे गोना कीप, अरे किसी वो भी वो देख तो रहे होते हैं ना क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन एक तो ये हो गई अकली दलील ना। मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ। कोई भी एजेंसी, अब अगर आप डिस्क्लोज हो जाते हैं ना कहीं भी, आपने मैंने मार खाई है, नहीं बोला अमेरिकन हूँ, क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि काम नहीं कर सकता था दोबारा। तो मैंने वो मार खा ली जो टॉर्चर, इंसान बयान से बाहर मार खाई, कट अप एवरीवेयर, लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड, PTSD है मुझे आज, जो मैंने जितने टॉर्चर मैंने सहे, आई सफर फ्रॉम PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। आई जिटर समटाइम, यू नो, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो अगर कोई एजेंट डिस्क्लोज हो जाता है तो वो फिर एजेंट नहीं रहता, कोई भी उसको हायर नहीं करता, मुल्क के लिए आप उस काम नहीं कर सकते दोबारा। तो दैट चैप्टर इज क्लोज। टू आंसर योर क्वेश्चन, एक अकली दलील, एक टेक्निकल बात, बाकी लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। कामरान फरीदी की लाइफ के प्राउड मोमेंट्स क्या थे? अली भाई, मेरे लाइफ के प्राउड मोमेंट क्या हैं? जो थे
वो हैं। आई एम प्राउड दैट आई कुड डू जो मैंने किया इंसानियत के लिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। जो अटैक मैंने प्रिवेंट किए वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। जो नॉलेज मैंने इंटेलिजेंस में रह के ली मेरे लिए सरमाया है। चेंज मी फॉर लाइफ, राइट। बहुत से लोगों को जब मैं बताता हूँ कि मैं 7वीं जमात पास हूँ, वो यकीन नहीं करते हैं। आपसे भी शायद मेरी बात हुई, 7वीं जमात पास हूँ भाई। सो अगर मैं वो ना होता तो मैं कराची में जो हम लोग बैठते थे तो गटर के ढकने पे बैठता था। मैं दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू गटर के ढकने में बैठते हैं लाइन पे, और वो वहाँ सिगरेट पी रहे होते हैं। टॉकिंग वेरी यंग एज, लड़ाई झगड़े फलाना ढिमकाना, वो तो उठा ही गिरा। चेंज मी फॉर लाइफ। सो व्हाट आई गॉट फ्रॉम दैट लाइफ, जो मैंने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने दुनिया देखी है। बहुत से लोग जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी होते हैं टू स्पेयर, वो नहीं जी सकते वो लाइफ। आई हैड बोट है, एक से ज़्यादा थी, 5 गाड़ियाँ चाहिए, 5 रखी। 2000 एक मटेरियल चीज़ें। इट कम्फर्ट, इट प्रोवाइड थिंग्स टू मी। फिर दुनिया देखना, मुझे शौक़ है घूमने का। आई ट्रैवल अ लॉट। मैंने वो जगहें देखी हैं कि जो शायद नक्शे में भी लोग ना ढूंढ सकते हो। मैं ऐसे ऐसे आइलैंड्स देखे हैं जो लोग बगैर ताल्लुकात के जान सकते हैं। आई स्टे इन मोस्टली प्राइवेट आइलैंड्स। मेरी वेकेशन अभी भी वाइफ के साथ मैं जाता हूँ, आई गो टू प्राइवेट आइलैंड जहाँ दूसरा आदमी नहीं होता है। दे आर वेरी स्मॉल, दे हैव वेरी गुड कनेक्शन। मेरे वो नहीं है, वो किसी और के हैं, मेरे दोस्त हैं, चाहे वो थाई माफिया के हों, चाहे वो किसी और कार्टेल के हैं। बट अ वेरी गुड रिलेशन विद देम। मैं कहीं भी जाता हूँ, आई एम वार्मली वेलकम। द प्राइड मूवमेंट में आपसे बात करता हूँ, ये प्रोग्राम आते हैं, आप इमेजिन करेंगे कि मैं सऊदीया में हूँ या कितने कॉल आए। अब मेट सम पीपल, ऐसा नहीं है मैंने, अब कुछ फैंस हैं जिनसे मैं मिला हूँ, दोस्त हैं, भाई हैं छोटे। आई मीन अब डेवलप वेरी गुड रिलेशन। और एक तो कॉल ही करता रहता है। सो आई मेट फ्यू पीपल, आई एम मीटिंग मोर पीपल। रोज़ मैं प्लान करता हूँ, कुछ थोड़ा बिजी होता हूँ तो कभी नहीं मिल पाता माजरत के साथ। जो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, लॉट ऑफ देम। इट फील्स वेरी गुड जब वो, क्योंकि आई एम अ नोबडी। मैं अपने आप को, मेरा कोई सिख गर्दन में सरिया नहीं है। हु एम आई एम अ नोबडी। वो जब आपको प्रेज करते हैं, दे वांट टू नो अबाउट यू। भाई मुझे नारी के ले गया ज़बर, मुझे पता भी नहीं थी नौशेरा में अच्छी नारी होती है। साबिर कराची में ऐसी नारी होगी नहीं, छोटा भाई है, ही मैट फ़ैन है, आपके चैनल से मिला मुझे। फिर कहता भजन नारी खानी, नारी खिलाने लेके जाता हूँ आपको। नारी वारी उसमें लेके गया। डिनर्स पे मुझे रोज़ दावतें आती हैं। आई मीन ब्रदर्स आर देयर, कोई चीज़ चाहिए आपको कहीं से, आई मीन देयर इज गाइज हु राइट मी, आई एम थैंकफुल टू देम। ट्रस्ट में मेरे दिल से अब मुझे दुआ भी निकलती है, शुक्रिया भी अदा कर। जो चाहिए भाईजान आप बोलिए, मतलब इतने मैसेज आ, जो चाहिए भाईजान, व्हाट यू नीड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यू आर हियर, यू आर अ गेस्ट, प्लीज़ हैव अ डिनर, हैव अ लंच। पाकिस्तान से तो खैर आते ही हैं, लेकिन दुनिया भर से हमें जहाँ दुबई से मुझे प्लीज़ फ्लाई करके आओ तो मिल लेना। अब दुबई जाऊँ, अब आई एम गोइंग टू दुबई इंशाल्लाह। सो यू नो दुबई में मुलाकात रहती है, विल डू अ मीट। दुबई में लोग ज़्यादा हैं तो मैं शारजा में एक रखूँगा, एक दुबई में रखूँगा। सो विल डू इट। लेकिन जो खास खास हैं वो तो खैर 1-on-1 ही है उनके साथ। तो अली भाई, आई एम स्टिल अचीविंग द प्राउड मोमेंट। ये प्राउड मोमेंट ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इंशाल्लाह जब तक चलेंगे, जब तक सांस चल रही है, अल्लाह ने पैरों पर रखा हुआ है और हिम्मत दी हुई है, तो देयर प्राउड मोमेंट्स गोइंग ऑन। द थिंग्स आई कन्वे, हमने प्रोग्राम किया अरमखान के ऊपर किया, और प्रोग्राम किए। लोग जो नॉलेज गेन करते हैं, दे प्रेज इट कि यार यू नो वी कुडंट इमेजिन, क्योंकि उर्दू में ऐसी बात होती ही नहीं है। आई फील काइंड ऑफ वेरी गुड अबाउट इट, क्योंकि मेरे लिए यही लाइफ। पैसा कमा लिया अली भाई, 2 वक्त की रोटी का खाते हैं। मुझे दाल ज़्यादा पसंद है बाय द वे खाने में, कितना भी कर लूँ। मैंने मुझे दाल चने की मिल जाए ना, रोटी मिल जाए, 1 रोटी खाता हूँ मैं। दिन में 2 वक्त खाना खाता हूँ, 3 भी नहीं खाता। मेरा ब्रेकफास्ट सिर्फ एक सैंडविच ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, सीरियल या सैंडविच, एंड आई डू डिनर लेता हूँ मैं, बस 2 वक्त खाना खाता हूँ। पैसा कमा के कितना खा लिया मैंने, आई डिडंट। पर ये जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी का सरमाया होती हैं आपकी। दिस इज़ समथिंग व्हाट आई हैव गेन इन माई लाइफ। आई हैव गेन सम ग्रेट फ्रेंड्स। जैसे मैंने जिक्र किया, मेरा भाई जो अभी आ रहा है, उसको मैं लाऊँ, अगर आ गया तो मैं उसको लेके आऊँगा। यू समथिंग यू वांट टू टॉक टू। बहुत प्यारा बच्चा है, छोटा भाई है मेरा, अभी आ रहा है पाकिस्तान से। इंतज़ार ही कर रहा हूँ उसका, उसी के चक्कर में बैठा हूँ मैं। मुझे उसी में रेंटीना खड़े हैं उसी के लिए। दुआ किया ना यार उसको, अल्लाह उसके लिए ख़ास तौर पे, एक छोटा भाई मेरा जो है, अल्लाह उसकी मुश्किलों को, जो रुकावटें वो आसान कर दे। यू ओ मी दैट, उसके लिए ज़रूर दुआ करनी है आप लोगों ने जो देख रहे हैं, कि उसका ही इज़ माई गार्डियन एंजल एज वेल। यहाँ वही है मेरा होस्ट। तो ऐसे जो सरमाया अली भाई, जब आप प्रोग्राम करते हैं, फीडबैक आप खुद भी देखते हैं, आप मुझसे पूछते भी हैं, आपके पास भी आता है फीडबैक। लोग 80% 90% पीपल क्या कर रहे होते हैं। सो वो हाउ कैन यू गेन दैट अली भाई? आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट अ, मैं कि स्पेशलिटी बातें करना तो मेरी स्पेशलिटी है नहीं। मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ जी के आया हूँ।
सो ये सब कुछ अचीवमेंट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट इन माई लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट आई कीप वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और ये चल रहा है सिलसिला, और जब तक आप लोग रहेंगे सपोर्ट करते रहेंगे तो सिलसिला चलता रहेगा. जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग और फीडबैक देते रहा करो यार प्लीज़, बिकॉज वी लिव ऑफ अ फीडबैक. होता है ना कि जो आर्टिस्ट होता है ना, जब वो लाइव शो करता है तो उसको तालियां मिल रही होती है ना. दैट्स हाउ यू नो कि हाउ मच प्राइज इट इज. सो मोर यू कॉमेंट, चाहे वो अच्छा बुरा करो, मुझे उससे वो नहीं है. अगर बुरा है तो आई से समथिंग रॉन्ग, आई टेक इट. ट्रस्ट मी, आपके नेगेटिव कमेंट मैं खुले दिल से लेता हूँ, बल्कि मैं नेगेटिव कमेंट ज़्यादा जवाब देता हूँ बाय द वे. तो आई टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. मैं सुनता भी हूँ उसको. आई मेक श्योर अगर मैं कहीं गलती हूँ तो मैं उसको एडमिट भी करता हूँ. And please do give feedback of what you see. If you like, you dislike, either way you tell me, because that keeps me and Ali Bhai going too as well. तो ये भी मुझे फीडबैक कैसा है, अली भाई आप देख रहे हैं कैसा है, तो इनके पास भी आता है, मेरे पास भी आता है. तो दिस इज़ what life is, Ali Bhai, and this is where we going right now. तो इंशाल्लाह let's keep it rolling and provide people. जो मेरे पास है वो मैं हाजिर हूँ देने के लिए. बाकी आप बादशाह हैं, आप बॉस हैं, आप बोलते हैं मैं करता हूँ. जैसा कि जासूस का बच्चा भी जासूस होता है, कल को आपका बच्चा FBI का एजेंट बनना चाहे तो अलाउ करेंगे? अली भाई बिल्कुल अलाउ करूँगा, लेकिन उसको करना नहीं है. वो बड़ा सेट है अपने काम में, वो बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने उसको जहन भी दिया है. और सारी बातें, मेरी ट्रेनिंग जो टूटी फटी थी मेरी, जो भी मैं कर सकता था, उसकी माँ की ट्रेनिंग, तो वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है माशाल्लाह. इस उम्र में इतने बच्चे दे डोंट रीच दैट गोल. तो वो अगर वो करना चाहे तो वाई नॉट. क्योंकि देखें अली भाई, अच्छा बुरा जो होता है ना, वो इंसान अपने लिए खुद फैसले करता है. आप कुछ भी किसी को गाइड करते हैं क्योंकि आप नहीं कर सकते. और आजकल के बच्चों को आप वैसे ही किस हद तक आप क्या कर सकते हैं, आप देखें ना बच्चों को क्या कर, वो जो मर्जी आती है वो करते हैं. तो इफ़ यू कैन गिव समथिंग गुड एंड पॉजिटिव, प्लीज़ डू. अगर आप बी द पार्ट ऑफ देयर लाइफ. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई किड्स लाइफ. वो उसके लिए अगर, पर वो उसने करना नहीं है, उसने देख लिया सर, जो बहुत देख लिया उसने. इट्स अ chaotic लाइफ. तो ही इज़ डूइंग, शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ माशाल्लाह. बहुत सेटल, स्टैब्लिश एंड ड्रीम लाइफ जीता है वो मेरा बच्चा. एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन, या व्हाई नॉट. पर वो करना नहीं उसने. ही इज़ वेरी उसने एक फील्ड चूज़ कर ली है एंड ही इज़ ऑन द, अपनी फील्ड में वो इस जगह पर है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि रीच दैट गोल. वो जो बहुत कम लोग अचीव करते हैं. तो दुआएं भी हैं कुछ और कुछ ट्रेनिंग भी है. कामरान भाई, ये जो हम वीडियोस करते हैं, लोग इस पर कमेंट्स करते हैं, वो आप पर तनकीद भी करते हैं लेकिन आपको प्यार भी देते हैं. उन लोगों के लिए आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में तो कुछ नहीं करता मैं अली भाई. अली भाई, प्यार बहुत मिलता है, लोग मिलने को बहुत कहते हैं. प्यार और मोहब्बत बहुत है अली भाई. मेजॉरिटी में लेट्स से 85-90% जो है वो लव. प्लीज़ इल्ज़ाम भी लगाओ, तनकीद भी करो. देख तो रहे हो ना, यानी देख के ही तनकीद कर रहे हो, देख के इल्ज़ाम लगा रहे हो ना. प्लीज़ देखो, तनकीद करो और इल्ज़ाम लगाओ. देयर इज़ नो पब्लिसिटी इज़ अ बैड पब्लिसिटी एंड आई टेक इट. तो उनका भी शुक्रिया ना, आई हैव टू थैंक देम कि वो देखते तो हैं अली भाई. वरना कितने लोग हैं जो यूट्यूब कर रहे हैं, 4 बंदे देखने वाले होते हैं उसके. यार मैं तो 4 दिन हुए हैं शुरू किए भैया. आप देखेंगे तो अल्लाह की तरफ से है. तो वो देखते हैं और तनकीद करते हैं, उनका हक है. अगर कोई देखता है और तनकीद करता है, उसका हक है, वो बिल्कुल तनकीद करे. यू आर वेरी वेलकम टू डू इट. आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर एनीथिंग. आपकी एक्यूजेशंस हैं, प्लीज आस्क मी. some things I'm guilty of, I admit it. Some things I'm not guilty of, I clear it. पर वी गोना डू मोर सेशन विद अली भाई, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे. अली भाई हैव टू सेट समथिंग अप कि जो जिस पे वो सिर्फ कमेंट्स में ना लें, बल्कि देयर है, आई एम गोना आस्क हिम टू डू समथिंग वेयर ही कैन, देयर इज कम कुछ चक्कर करते हैं कि कोई ऐसा चीज़ बनाते हैं. मैं टेक्निकल सेवी तो हूँ नहीं. एंड गिव योर फीडबैक, हाउ शुड वी टेक योर कमेंट. जो टेक्निकल बच्चे बैठे हैं मेरे, जो भी कॉन्टैक्ट करते हैं, थैंक यू फॉर देम एज वेल. कि हाउ डू वी टेक, जो एक हम चीज़ को ऐसी आइडिया दीजिए कि वी जस्ट टेक योर कमेंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव एंड वी आंसर दैट, कुछ जिसमें आपके कुछ ऐसे सवाल जवाब हो. सो इंशाल्लाह विल वर्क ऑन दैट नेक्स्ट फेज में. एंड प्लीज़ वॉच एंड क्रिटिसाइज. एज लॉन्ग यू वॉचिंग, आई एम हैप्पी एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर इट. आज के पॉडकास्ट में तो हमने कामरान फरीदी का साथ जाना. अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें अभी कमेंट सेक्शन में बताएं.